तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेल परिवहन। इसके पहले अपन पढ़ चुके जल परिवहन। जल परिवहन के अंतर्गत अपन ने सारे तो जो बंदरगाह थे वो पढ़ लिए थे और जल परिवहन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सब पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रेल परिवहन। इसके बाद जो अगला वाला वीडियो आएगा उसके अंतर्गत मैं आपको सड़क परिवहन और वायु परिवहन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो रेल परिवहन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेलवे एग्जाम्स के लिए, और बाकी की एग्जाम्स के लिए तो है ही सही, पर जो रेलवे का एग्जाम है और रेल परिवहन उससे संबंधित है तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई है जिसमें कांस्टेबल है, उसके बाद में एसआई दोनों वैकेंसी है, फिर इसके बाद में एनटीपीसी का जैसे कि सुनने में आ रहा है कि एनटीपीसी भी आने की है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चीज अपन याद रखेंगे। और अब अपन शुरू कर रहे रेल परिवहन। रेल परिवहन के सब फैक्ट देखते चलते। सबसे पहले अगर बात करें, भारतीय जो रेल है एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल अर्थव्यवस्था है। तो आपको याद रखना है कि अगर मैं बात करूं रेल व्यवस्था की, तो रेल एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरे सबसे बड़ी व्यवस्था है। आया समझ में? तो एशिया की तो सबसे बड़ी है और विश्व में कितने नंबर पर आती है? तो विश्व में नंबर पर आती है 3 नंबर पर, अमेरिका, रशिया, जापान, और उसके बाद में आता हमारा इंडिया। ये आपको याद रखना है। तो ये जो कितने नंबर पर आती है? 3 नंबर पे आती है, ये याद रखना है। अब बात करें कि देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं, तो भारत में कितने प्रकार की रेल लाइनें? तो 3 प्रकार की। एक है बड़ी लाइन, और एक है मीटर गेज, तीसरी है नैरो गेज बोल दो या इसे छोटी लाइन भी बोलते हैं कुछ लोग, आप उससे भी याद रख सकते हैं। तो बड़ी है तो 1.676 मीटर लंबी है, और मीटर है तो 1 मीटर है, मीटर से मीटर वाली याद रह जाएगी। नैरो का मतलब सकड़ा होता है, आप या छोटी भी बोल सकते हो, तो 0.610 मीटर समथिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की लाइनें भारत में है। भारत में तीसरे नंबर की रेल व्यवस्था है वर्ल्ड में, और एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी, पहली बार जो रेल चली थी वो कब चली थी? तो वो 1853 में चली थी, अप्रैल 1853 में। कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से लेकर थाने के बीच में चली थी, ये चीज याद रखना है। और कितनी किलोमीटर लंबाई थी इसकी? तो 34 किलोमीटर लंबी थी। इस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जब भारत में पहली बार ट्रेन चली तो उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। 1853 याद रखना है, अप्रैल 1853। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें कहां से कहां तक चली, तो मुंबई से लेकर थाने के बीच में चली। कितनी किलोमीटर लंबी चली? तो 34 किलोमीटर लंबी चली। ठीक है, अब विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? तो ये 1825 में चली। कब चली? 1825 में। कहां से कहां तक चली? तो स्टॉकटन से लेकर डार्लिंगटन के बीच में चली। दोनों चीज याद रखना है। भारत में पूछेगा तो 1853, वर्ल्ड में पूछेगा तो आप लंदन बताएंगे, और 1825 में मतलब ब्रिटेन बताएंगे। 1825 में स्टॉकटन से लेकर डार्लिंगटन के बीच में चली, ये याद रखना है। ठीक है, तो विश्व में पहली बार ट्रेन कब चली? तो 1825। भारत में कब चली? 1953। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब चलते अगली स्लाइड पर। अब अगर देखें तो इसके बाद में 1830 में जो ट्रेन चली वो कहां से कहां चली? तो याद रखना, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चली। कहां से कहां? तो लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चली। ये सब ब्रिटेन में है। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1905 में। याद रखने का आसान तरीका है, कभी आपको कहीं ट्रेन से घूमना जाना है तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के 5 बजे से चले जाते हैं, तो याद रखेंगे या 5 बजे उठना पड़ता है, तो 1905 में। ठीक है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई वो कब हुई? तो याद रखेंगे कि 1905 में हुई। ठीक है, ये दिया। अब अगर हम बात करें रेल वित्त वर्ष 1924-25 के बाद 8 वर्थ कमेटी की सिफारिश पर 8 वर्थ समिति की सिफारिश पर, एक सेकंड, ठीक है,
अगर हम बात करें कि रेल वित्त वर्ष 1924-25 के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से इसको अलग कर दिया गया, मतलब जो इसका जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो सामान्य रेवेन्यू से अलग कर दिया गया, ये याद रखना। तो ये कब से किया गया, तो 1924-25 से किया गया। भारतीय रेल का जो नेशनलाइजेशन किया गया वो कब किया गया, मतलब राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो याद रखना ये 1925 से किया गया। कब से किया गया, 1925 से, इंपॉर्टेंट है। 2017 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला लिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग आते थे, केंद्रीय बजट अलग आता था, रेल बजट अलग आता था, पर 2017 से केंद्रीय बजट और रेल बजट दोनों साथ में आते और एक ही को मिक्स कर दिया गया, मतलब जो आपका रेल बजट है उसको मर्ज कर दिया गया मेन बजट के अंतर्गत, मतलब केंद्रीय बजट के अंतर्गत। ये कब से किया गया, तो 2017 से किया गया, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर हम बात करें कि भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, तो ये होती है रेलवे बोर्ड की, ठीक है। और रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ, तो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 1905 में हुआ। अब बात करते कि रेलवे को कितने मंडल में बांटा गया, तो पहले तो 9 मंडल में बांटा गया था, उसके बाद 17 में बांटे। अब रेलवे बोर्ड के इसकी जो संख्या है वो 19 है, कितनी है, तो रेलवे मंडल की संख्या कितनी है, 19 है। याद रखना, अगर कोलकाता मेट्रो को जोड़ लिया जाए तो 19 है, और अगर उसको नहीं जोड़ते तो 18 है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। मैं पूरा का पूरा रिपीट कर देता हूं कि अगर हम बात करें विश्व में पहली ट्रेन कब चली, तो विश्व में पहली ट्रेन चली 1825 में। कहां से कहां तक चली, तो डार्लिंगटन से स्टॉकटन के बीच में चली। भारत में पहली ट्रेन कब चली, तो भारत में पहली ट्रेन की बात अगर हम करें तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली, ठीक है, 34 किलोमीटर, अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ये याद रखना। फिर मैंने कहा कि दूसरी कब चली वर्ल्ड में, तो 1830 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चली। फिर रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो याद रखना मार्च 1905 में हुई। फिर मैंने कहा कि रेलवे के रिवेन्यू को अलग कब कर दिया गया, तो रेलवे रिवेन्यू को जो जनरल रिवेन्यू है उससे अलग कब कर दिया गया, तो 1924-25 में। किस कमेटी की सिफारिश पर, तो एटवर्थ पर, ठीक है। रेलवे का नेशनलाइजेशन कब किया गया, तो रेलवे का जो नेशनलाइजेशन किया गया वो किया गया 1950 में। फिर बात करें कि 2017 में जो रेल बजट है इसको मिला दिया गया केंद्रीय बजट में, तो ये याद रखना है। रेलवे का जो प्रशासन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन या उसका मैनेजमेंट कौन करता है, तो वो करता है रेलवे बोर्ड। कितने मंडल है अब, तो अब करंट में 19 मंडल है, 19 जोन आप बोल सकते हैं। अब पढ़ते हैं अपन आगे। अगर हम बात करें विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन, ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक के बीच में। कितना लंबा है, तो 9438 मीटर, 9438 किलोमीटर है, ये चीज याद रखना है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली, तो भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली बॉम्बे वीटी से लेकर कुर्ला हार्बर के बीच में चली और 3 फरवरी 1925 को चली। याद रखना है, भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, ये मालगाड़ी है, ये याद रखना है। कहां से कहां तक, तो बॉम्बे वीटी से लेकर कुर्ला हार्बर के बीच में। कब चली, तो 3 फरवरी 1925 को, ठीक है। उसके बाद में बिजली से चलने वाली, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की अगर हम बात करें, जिसका नाम है डेक्कन क्वीन, ठीक है। और ये कब चली, तो बंबई से पुणे के मध्य में चली और 1930 में चली, तो जून 1930 आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं सवारी गाड़ी की जो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सवारी गाड़ी 1930 में चली। कहां से कहां तक चली, तो बॉम्बे से लेकर पुणे के बीच में चली। मालगाड़ी कहां से चली, तो बॉम्बे वीटी से कुर्ला के बीच में चली, पर ये 25 में चली और ये 30 में चली। अब तक का काम आने वाला विश्व सबसे पुराना जो भाप इंजन है जिसका नाम है फेरी क्वीन, तो याद रखना है फेरी क्वीन। आपने फेरी टेल की स्टोरिया सुनी होगी तो उसी से याद रख सकते हो। अगला है 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी ट्रेन चली थी और इसका जो चली कहां से कहां तक, तो दिल्ली से चली हावड़ा तक। दिल्ली से हावड़ा मतलब दिल्ली से पश्चिम बंगाल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिल्ली से हावड़ा के बीच में पहली रेलगाड़ी चली जिसको नाम था राजधानी एक्सप्रेस। तो पहली राजधानी एक्सप्रेस की अगर आप बात करें
तो कब चली, तो 1969 से इसकी शुरुआत की गई। अब चलते आगे। अब याद रखना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चलने वाली ट्रेन है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन चलती है उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। और ये कहां से कहां तक चलती, तो लाहौर से लेकर अटारी के बीच में चलती। याद कैसे रखोगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद होते रहते, जब विवाद होगा तो समझौता करना ही है, तो उसी से याद रख सकते कि भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस। फिर हम बात करें थार एक्सप्रेस की, तो थार का जो रेगिस्तान है वो भारत और पाकिस्तान दोनों के अंतर्गत आता है। भारत का राजस्थान वाला एरिया आता है और पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला एरिया आता है, या पूर्वी पाकिस्तान आप बोल सकते हो। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती थार, और नहीं तो थार की कार भी आती, उसी से जाना है अपन को पाकिस्तान, उसी से याद रखना आपको। तो ये बाड़मेर से लेकर मुनाबाव, बाड़मेर से लेकर खोखरा पार सिंध के मध्य में चलती है। ये वाला एरिया हमारा है और खोखरा पार सिंध जो है वो पाकिस्तान का है। अब 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चली चितपुर ढाका के बीच में, ये याद रखना। मैत्री से याद रखो, मैत्री मतलब बांग्लादेश, तो हमारी बांग्लादेश से अच्छी दोस्ती है, तो उसी से याद रखना। और वैसे भी बांग्लादेश को हमारे कंट्री ने बनवाया, मतलब 1971 में, आपको पता ही होगा, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। तो 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चितपुर ढाका के बीच में चलाई गई थी। तो मैत्री से याद रखो, बांग्लादेश के साथ हमारी अच्छी मैत्री, समझौता हमें पाकिस्तान से करना है, और हम थार लेके जाएंगे पाकिस्तान, तो थार भी आपको याद रह जाएगा। फिर 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना की शुरुआत की गई। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि रेलगाड़ी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई, तो रेलगाड़ी बीमा योजना की शुरुआत की गई 1994 में। कोंकण रेलवे कहाँ है, तो कोंकण रेलवे जैसे क्वेश्चन में आता है आपको सीधे गोवा टिक करना है। ये कोंकण रेलवे की जो ट्रेन है महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। कहां से कहां तक चलती है, महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मडगांव तक चलती है। इसकी जो लंबाई है वो 741 किलोमीटर है, और इस रेल मार्ग पर पहली बार ट्रेन का जो परिचालन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1998 को। कब हुआ था, 26 जनवरी 1998 को। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली भारत पाकिस्तान के बीच में चलती है थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, मैत्री चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये याद रखना है, ठीक है। कोंकण रेलवे चलता है महाराष्ट्र गोवा के बीच में, ये याद रखना है। पहली बार इस पर रेल परिचालन कब हुआ था, तो 1998 में हुआ था। अब चलते आगे। अब अगर हम बात करें मेट्रो ट्रेन की, तो मेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो भारत की जो पहली मेट्रो है उसका नाम है कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो की जो नींव रखी गई थी वो 1972 में रखी गई थी। इस योजना को जब अमल में लाया गया तो 1975 में इसे अमल में लाया गया, ठीक है। और इसकी जो मतलब इसकी जो शुरुआत हुई, ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1984 को पहली मेट्रो ट्रेन चली थी, ये चीज याद रखना। कहां से कहां तक चली थी, तो दमदम से लेकर टोलीगंज तक, ठीक है ना, दमदम से लेकर टोलीगंज तक चली। तो ये आपको याद रखना कि भारत की जो पहली मेट्रो है वो कोलकाता मेट्रो है। शुरुआत कब की गई, मतलब उसकी नींव कब रखी गई थी, 1972 में। योजना को अमल में कब लाया गया, तो योजना को अमल में लाया गया 1975 में, और बनकर तैयार हो गया, मतलब पहली ट्रेन कब चल गई, तो 24 अक्टूबर 1984 को पहली ट्रेन चली थी दमदम से लेकर टोलीगंज के बीच में, ये याद रखना है। फिर हम बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की। तो दिल्ली मेट्रो की परियोजना जापान और कोरिया के सहयोग से चली, जापान और कोरिया की कंपनी के सहयोग से बनाई गई। इसके अंतर्गत पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को शुरुआत की गई। 25 दिसंबर 2002 कैसे याद रखोगे, 25 दिसंबर 2002 अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे आता है, सुशासन दिवस मनाते हैं, क्रिसमस डे आता है, और 2002 में वो प्रधानमंत्री भी थे, ये याद रखना क्योंकि वो 2004 तक रहे। उसके बाद है बेंगलुरु मेट्रो की। अगर हम बात करें तो बेंगलुरु मेट्रो की शुरुआत हुई है 20 अक्टूबर 2011 से। अगर क्वेश्चन आए कोलकाता मेट्रो तो आपको याद रखना 1984, और नींव की पूछे तो 1972। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो 2002, बेंगलुरु मेट्रो की बात करें तो 2011, ठीक है। अब चलते आगे। इसका जो निकनेम है इसका नाम है नम्मा,
के नाम से भी इसे जाना जाता है। और उसके बाद में इसमें हमें सहयोग मिला था वो जापान से मिला था। किससे मिला था सहयोग? जापान से। मुंबई मेट्रो की अगर हम बात करें तो मुंबई मेट्रो की शुरुआत 8 जून 2014 को हुई। कब हुई? तो 8 जून 2014 को मुंबई मेट्रो की बात। तो मुंबई मेट्रो की शुरुआत कब की गई? 8 जून 2014। अब ऐसा भी सीक्वेंस पूछ सकता है, वो चाहे तो ट्रिकी क्वेश्चन बनाना हो कि कोलकाता, दिल्ली और उसके बाद में बेंगलुरु और मुंबई में सीक्वेंस जमाओ कि पहले मेट्रो कहाँ आई। तो अगर आपको ये पता है तो आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी। अब चलते आगे। अब हम बात करने जा रहे हैं मुंबई मोनोरेल की। मोनोरेल क्या होती है? जो एक पटरी पर चलती, उसको कहते हैं मोनोरेल। बहुत कम जगह घेरती, ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो मोनोरेल की भारत में अगर शुरुआत की गई तो वो कब की गई? तो मुंबई में की गई, ये याद रखना। सर्वप्रथम कब की गई? तो 1 फरवरी 2014 को इसकी नींव रखी गई, इसका शुभारंभ किया गया और वो शुभारंभ किया था पृथ्वीराज चौहान ने। उस समय पृथ्वीराज चौहान मुंबई के मुख्यमंत्री थे, याद रखना है बस। तो पहली मोनोरेल कहां पर चली? तो मुंबई में, ये याद रखना। कब चली? तो ये चली 2014, 1 फरवरी 2014, ठीक है। अब अगर इस संपूर्ण परियोजना की लंबाई की अगर हम बात करें तो 19.17 किलोमीटर है। शुरू होने पर विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनोरेल परियोजना ये हो जाएगी, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ी परियोजना है जापान में। जापान की इसकी जो लंबाई वो 23.8 किलोमीटर है। और उसके बाद जब भारत में चालू हो जाती है तो 19.17 के नंबर पे ये दूसरी सबसे बड़ी हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल में, मतलब जब ये नहीं बनी थी, जब ये 16.9 के साथ टोक्यो कॉरिडोर दूसरे नंबर पर था, ये चीज आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन कब चली, तो मेट्रो की बात कर रहा हूं। भारत में तो पहली मेट्रो थी कोलकाता मेट्रो। विश्व में पहली बार मेट्रो जो चली वो 10 मई 1963 को चली। 10 मई 1963 को पहली मेट्रो। भारत में पहली मेट्रो 1972 में नींव रखी गई थी और 24 अक्टूबर 1984 को पहली बार चली थी, और ये चली थी 10 मई 1963 को। विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो कौन सी है? तो ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो है लंदन वाली, ये याद रखना, ठीक है। जो पहली भी है और विश्व की दूसरी लंबी भी है, क्योंकि इसकी लंबाई है 402 किलोमीटर। अब चीन की जो संघाई मेट्रो है ये विश्व की सबसे लंबी मेट्रो है, ये चीज याद रखना है, क्योंकि इसकी लंबाई है 434 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी है? 434 किलोमीटर है। अब अगर हम बात करें आगे, तो अगली वाली स्लाइड को देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें दे रखा है रेल निर्माण। तो रेल इंजन के जो निर्माण होते हैं वो कहां पर होते हैं? तो रेल इंजन निर्माण होता है चित्तरंजन में, वाराणसी में और भोपाल में। कहां पर? चित्तरंजन, वाराणसी और भोपाल। सवारी डिब्बों का जो निर्माण होता है, तो सवारी डिब्बों का निर्माण होता है पेरम्बूर में, मतलब चेन्नई में, कपूरथला पंजाब में, कोलकाता में, बेंगलुरु में। ये 4 जगह पर होता है सवारी डिब्बों का निर्माण। फिर बात करें रेल इंजन बनाने का नया वाला कारखाना कौन सा है, तो ये मधेपुरा में जो बनता है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन बनता है, और मडोरा जो बिहार में आते, दोनों बिहार में आते हैं, तो जो मडोरा आता है वो डीजल इंजन बनता है यहाँ पर, और यहाँ पर बनता है इलेक्ट्रॉनिक इंजन, ठीक है। अब अगर हम बात करें पहिया बनाने का कारखाना कहाँ है, तो छपरा बिहार में। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में, ये याद रखना, रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है, ये भी याद रखना है। फिर बात करें भारत में पहला रेलवे विश्वविद्यालय तो कहाँ खोला गया था, तो ये बड़ोदरा में, गुजरात में, ये याद रखना, बड़ोदरा गुजरात। उसके बाद में अमृतसर दिल्ली के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है शान पंजाब। तो पहली सीसीटीवी कैमरों से लेस ट्रेन है ये, याद रखना, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2016 में किसने की थी, तो उस समय के जो रेल मंत्री थे उनका नाम था सुरेश प्रभु, उनने की थी। दिल्ली से हावड़ा के बीच में जो राजधानी एक्सप्रेस चलती है वो पहली वाईफाई वाली ट्रेन है,
ठीक है। तो वाईफाई सुविधा वाली ट्रेन पूछे तो दिल्ली से हावड़ा के बीच की जो राजधानी एक्सप्रेस है, और सीसीटीवी की बात करें तो शान पंजाब है जो अमृतसर से दिल्ली के बीच में चलती है। रेल इंजन की मैंने बता दिया है कि रेल इंजन की हम बात करें तो चित्तरंजन, वाराणसी और भोपाल में, सवारी डिब्बों का पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता, बेंगलुरु में। रेल इंजन बनाने का जो कारखाना है इलेक्ट्रॉनिक वाला तो मधेपुरा में, और डीजल इंजन वाला है मढौरा में। पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार में, रायबरेली में भी रेल कोच फैक्ट्री है। ये चीज याद रखना। पहला रेलवे विश्वविद्यालय कौन सा है तो बड़ोदरा गुजरात, ये आपको याद रखना है। और ये तो अपन ने अभी देखा। सीसीटीवी वाली बोलेगा तो आपको याद रखना है दिल्ली अमृतसर, शान पंजाब। और अगर आपसे वाईफाई बोलेगा तो आप बताएंगे दिल्ली से लेकर कलकत्ता के बीच में राजधानी एक्सप्रेस। तो ये था रेल परिवहन। रेल परिवहन के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने सभी बता दिए, ये याद रखना है। अब इसके बाद अगले वाले जो वीडियो में मैं बढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ाऊंगा सड़क परिवहन और वायु परिवहन के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।